जादू चिकन ट्री। जबलपुर में जीतू नाम का एक लफंगा रहता था। उसे चिकन बहुत पसंद था। हर रोज घर में चिकन बनाने के लिए तंग करता रहता था। एक दिन वो बाहर आवारागर्दी करके घर लौटा। माँ क्या बनाया है? अरे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। मैं जानता हूँ मेरी प्यारी माँ ने मेरे लिए चिकन पीस बनाया होगा, नहीं तो कम से कम चिकन फ्राई तो जरूर बनाया होगा, है ना माँ? जल्दी दो माँ, बहुत भूख लगी है, मुझे फिर बाहर जाना है। अरे कमबख्त, दिन भर यूं आवारा की तरह घूमते रहते हो और सिर्फ खाने के वक्त घर पहुंच जाते हो। हर रोज चिकन बनाने के लिए हम कोई शाही परिवार के नहीं हैं, हम तो रोज कूली का काम करने वाले मजदूर हैं। मेरी तो उम्र हो चली है बेटा, मैं किसी के पास काम मांगने जाता हूं तो कहते हैं अब तुम क्या काम करोगे, बूढ़े हो चुके हो, जाओ करके मुझे भगा देते हैं। और एक तुम हो कि उम्र तो हो चली है पर अब भी लफंगों की तरह बाहर घूमते रहते हो, आवारागर्दी करते रहते हो। बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम बिल्कुल नहीं समझते। ये सुनकर जीतू, अरे बापू, फिर शुरू कर दिया रोज का ये झिकझिक। पहले बताओ माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ इस उम्र में भी घर घर जाकर काम करती रहती है। पता नहीं कोई रईस जादे की तरह आकर चिकन लेग पीस चाहिए, तंदूर चाहिए, फ्राई चाहिए करके ऑर्डर देते रहते हो। कभी किसी दिन तुमने मेहनत करके पैसे लाकर अपने माँ बाप के पेट भरा है? वैसे क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे माँ को खाना खाए हुए कितने दिन हो गए हैं? उन घरों में जो वो खाना देते हैं वो तुम्हारे लिए संभाल कर रखती है ताकि बेटा भूखा ना रहे और खुद पानी पीकर सो जाती है। पता नहीं कब तुम जिम्मेदारी समझोगे बेटा। जाओ बेटा, रसोई में जो खाना पड़ा है उसे खा लो और फिर चले जाओ आवारागर्दी करने। हम चाहे कैसे भी रहें, तुम्हें क्या बेटा। ये सुनकर जीतू का दिमाग खराब हो गया। वो रोते हुए घर से बाहर चला गया। रास्ते में रोते हुए जाते हुए जीतू, क्या मेरे माँ बाप इस उम्र में भी मेरे भूख मिटाने के लिए खुद भूखा सो जाते हैं और इस उम्र में भी इतना मेहनत करते हैं, और एक मैं हूँ कि उनकी चिंता किए बगैर आवारागर्दी करता रहता हूँ। मैंने तो कभी उनसे ये भी नहीं पूछा कि कभी उन्होंने खाया है कि नहीं। लानत है, ऐसे जिंदा रहने से अच्छा तो मरना है। वैसे मैं मरने की क्यों सोच रहा हूँ? अगर मैं मर गया तो मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं खूब मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और अपने माँ बाप को चिकन खिलाऊंगा। यूं सोचते हुए वो एक दुकान के पास गया और, साहब जी, मैं इस ट्रक का माल सारा नीचे उतारूंगा, आप मुझे पैसे देंगे? तब उन्होंने उसे काम पर लगा दिया। वो उस ट्रक का सारा माल नीचे उतारने लगा। उन्होंने उसे 50 रुपए दिए। उन रुपयों को लेकर चिकन लेग पीस बेचने वाले दुकान के पास गया। भैया, गर्मा गर्म 4 लेग पीस देना भैया, एकदम स्वादिष्ट। हाँ ठीक है, ये लो 200 रुपए देना। क्या कह रहे हो भैया, 200 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है भैया। ये लो, मेरे पास 50 रुपए हैं। क्यों भैया, कभी जिंदगी में चिकन पीस खरीदा है? 50 रुपए लाए हो और 4 लेग पीस चाहिए तुम्हें? भैया कम से कम 2 लेग पीस तो दो, मैं 50 रुपए कल आकर दे दूंगा। अरे जाओ यार, पता नहीं सवेरे सवेरे कहाँ से आ जाते हैं लोग। अरे धंधे के वक्त यूं बीच में तंग ना करो। 1 लेग पीस मिलेगा, चाहो तो ले लो वरना चलते बनो। तब जीतू ने उसे 50 रुपए दिए और 1 लेग पीस लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में एक कुत्ता वहां आया और उसके हाथ से उस पैकेट को छीनकर भाग गया। अरे ये क्या, मैंने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए और 1 लेग पीस लेके जा रहा था माँ बाप के लिए, और ये कुत्ता है कि वो मुझसे छीन कर ले गया। अरे कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, कहकर उस कुत्ते के पीछे पड़ गया। यूं वो कुत्ता दौड़ता दौड़ता गया और उस पैकेट को एक साधु के पास छोड़ गया। उस साधु ने बड़े मजे से उस चिकन लेग पीस को खाया। जब जीतू उसके पास पहुंचा तो उसके हाथ में सिर्फ हड्डी बची थी। ये देखकर जीतू साधु से, अरे ये क्या साधु महाराज, आपने वो मेरा चिकन लेग पीस खा लिया? वो मैं अपने माँ बाप के लिए खरीद कर ले जा रहा था। अच्छा, मुझे पता नहीं था बेटा, आज मुझे बहुत भूख लगी थी, तभी इस कुत्ते ने लाकर ये लेग पीस मुझे दिया तो मैं खा गया। अब मुझे नहीं पता था ना बेटा कि वो चिकन लेग पीस तुम्हारा है। कोई बात नहीं, ये लो, ये हड्डी बची है, इसे ले जाकर तुम अपने माँ बाप को देना।
अरे क्या साधु महाराज, एक तो मुफ्त में मेरा चिकन लेग पीस खा गए, ऊपर से कहते हो कि मैं ये हड्डी ले जाकर अपने माँ बाप को दूं। वैसे तुम्हारा दिमाग ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस हड्डी का। मैं जाता हूँ और मेहनत करके काम करता हूँ और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने माँ बाप को चिकन खिलाऊंगा। अरे जीतू बेटा, मेरी बात तो सुनो। इस हड्डी को ले जाकर अपने घर के पीछे जमीन में गाड़ देना, तब वो पेड़ चिकन लेग पीस पेड़ बन जाएगा। तब तुम हर रोज पेड़ से चिकन लेग पीस तोड़ सकते हो और उसे बेच सकते हो, अपने माँ बाप को भी खिला सकते हो। अरे रहने दो महाराज, क्या मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ? अरे हड्डी को गाड़ा तो चिकन लेग पीस के पेड़ कैसे उगेगा? ऊपर से उस पर चिकन लेग पीस भी लगेंगे। बेटा, मैं एक बहुत शक्तिशाली साधु हूँ। मेरी भूख मिटाने वाले की परेशानी दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। आज तुमने मेरी भूख मिटाई है, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, कहकर हड्डी दिया। जीतू वो हड्डी ले जाकर घर के पीछे गाड़ रहा था कि जीतू के पिताजी ने उसे देख लिया। अरे मैं तो आज तक सोचता था कि मेरा बेटा सिर्फ लफंगा है, आवारागर्दी करता रहता है, पर आज पता चला कि वो पागल भी है। यहाँ आकर देखो तो सही, हड्डी को लाकर जमीन में गाड़ रहा है, कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। बस अगले दिन सवेरे जब उठकर देखा तो वहाँ पर एक जादुई चिकन ट्री लगा हुआ था। वो पेड़ चिकन लेग पीस से भरा हुआ था। जीतू उन लेग पीस को तोड़कर नीचे ठेला लगाकर उसमें लेग पीस बेचने लगा। ये देखकर जीतू के पिताजी, अरे ये क्या, मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये जादुई चिकन पेड़ और इस पर चिकन लेग पीस। इतने दिन आवारागर्दी करता रहता था मेरा बेटा और आज वो काम कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। पिताजी, ये जादुई चिकन ट्री है, अब से तुम्हें और माँ को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं ये चिकन लेग पीस बेचकर तुम दोनों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। आओ आप दोनों भी ये चिकन लेग पीस खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। यूं उन दोनों को भी वो चिकन लेग पीस खिलाने लगा। उस दिन से हर रोज वो पेड़ से चिकन लेग पीस तोड़ने लगा और उन्हें बेचता हुआ खूब पैसे कमाते हुए अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए खुशी खुशी जीने लगा। मिनी ट्रैक्टर चिकन वाला। विकासपुरा में प्रहलाद नाम का एक लड़का रहता था। नाम तो था प्रहलाद, पर था वो एकदम राक्षस। वो बहुत शरारती था। उसके पिताजी शेयर मार्केट सतीश आराम से बरामदे में बैठकर पैर पसार कर अखबार पढ़ रहे थे कि गांव वाले वहां पहुंचे। आते आते उनमें से कुछ लोग, अरे क्यों भाई शेयर मार्केट सतीश, क्या तुम आदमी हो या कोई जंगली जानवर? अरे ये क्या नया नया शक क्यों हो रहा है आप लोगों को? मैं वैसे भी बहुत व्यस्त हूँ, आप यूं शक पैदा करके मेरे दिमाग को कमजोर ना करें। वैसे इतने सालों बाद आपको ये शक क्यों हुआ? मैं भी आप ही लोगों की तरह इंसान हूँ ना। नहीं, आप लोगों के बीच में रहते हुए मैं शेयर मार्केट का बिजनेस कर रहा हूँ और उसमें करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। अगर मैं इंसान ना होकर जानवर होता तो ऐसा कैसे करता? इसलिए मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। अब ये सारा गांव यहाँ मेरे घर के सामने क्यों जमा हो रहा है? क्या कारण है? क्या आप सब चाहते हैं कि मैं आप लोगों के पैसों को शेयर मार्केट में डालूं? अगर है तो बोलिए, आपको 10 गुना पैसे दिलाऊंगा। अरे भैया, जो कुछ हमारे पास बचा है लगता है उसे भी डुबा कर ही रहोगे। तुम और तुम्हारा बेटा कहीं भी जाकर मरो, कहीं भी जाकर अपने करोड़ों रुपए को फूको, हमें कोई एतराज नहीं है। यूं जो तुमने पैसे कमाए हैं उन पैसों से तुम्हारे बेटे ने पटाखे खरीदे और आकर हमारे घरों में आग लगा दी। अब हम सबके घर जलकर राख हो गए हैं, इसीलिए हम सबके घरों के लिए एक एक घर का 1-1 करोड़ रुपए हर्जाना भरो। अच्छा तो ये बात है। जब इतने सारे फायर इंजन एक के बाद एक घंटी बजाते हुए जा रहे थे तो मैंने सोचा कि फायर इंजनों का रेस लग रहा है। तो ये सब मेरे लाडले का किया धरा है। ठीक है, मेरे बेटे ने गलती की है, मैं मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि मुझे आप सबको हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन कब भरना होगा? तब जब वो मेरा बेटा हो, है ना? हाँ बिल्कुल। पर वो प्रहलाद जो है वो मेरा बेटा नहीं है, उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कल रात को ही मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उस गधे को लाखों रुपए खर्च करके कॉर्पोरेट स्कूल में दाखिला दिलाया, पर उसे इस बात का एहसास ही नहीं है। हर सब्जेक्ट में उसके अंडे ही मिले हैं। उसके टीचर तो कह रहे थे कि अंडा भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसे पकड़कर कल बहुत मारा और उसे कहा कि भाई अपने समझ में आग होनी चाहिए, घर में आग होनी चाहिए,
अपने काम में आग होनी चाहिए, हर जगह तुम्हें आग लगाना चाहिए। ऐसा मैंने उसमें ज्वाला जगाया, पर मैं नहीं जानता था कि ये ज्वाला यूं भड़क कर तुम्हारे घरों को आग लगा देगा। इसलिए मैंने कल रात को ही उसको कह दिया कि तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है और उससे कागज पर दस्तखत भी करा लिए। इसलिए वो मेरा बेटा नहीं है। तुम कोई भी कचहरी जाओ, तुम्हारा केस नहीं चलेगा। वो देखो, वो आ रहा है, तुम्हारे घर जलाने वाला प्रहलाद कमीना। जो करना है कर लो उसे। तब गांव वाले गुस्से में आकर, क्यों रे, बाप बेटे दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बनाते हो? कल सवेरे तक अगर तुमने हमारे पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना कल शाम को तुम्हारे घर में आग लगा देंगे और आग के सामने हम नाचेंगे। यूं चेतावनी देकर चले गए। तब सतीश ने प्रहलाद को बुलाया और, अरे बेटा ये तूने क्या किया? अरे स्कूल में तुम्हें 0 मिला है कह के मैंने तुम्हें डांटा तो तुमने गांव में जाकर लोगों के घर में आग लगा दी। अरे वो तो मेरा कचूमर बना देंगे। मैंने सोचा किसी तरह उन्हें भगा देते हैं, पर वो मानने वाले नहीं है। हर एक को 1-1 करोड़ रुपए देना मुझसे नहीं होगा बेटा। तुम ही कुछ ना कुछ करके उन सबके पैसे चुका दो। पापा, मैं तो छोटा लड़का हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ होंगे? मैं कैसे भर पाऊंगा? अरे बेटा, जब मैं छोटा था और ऐसे ही हरकत कर बैठा तो मेरे पिताजी रमेश यानी तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक मिनी ट्रैक्टर दिया था और कुछ मुर्गियाँ। मैंने उन मुर्गियों को बेचकर अपनी समस्या दूर की मैंने। तो मैं भी तुम्हें एक मिनी ट्रैक्टर और कुछ मुर्गियाँ देता हूँ। तुम भी अपनी समस्या का हल उसी में ढूंढो। अरे मेरे प्यारे कंजूस पापा, तो तुम मुझे मिनी ट्रैक्टर और मुर्गियाँ दे रहे हो और कहते हो कि समस्या का हल उसी में ढूंढो। हाँ, ओके, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है पापा। कहकर अपनी माँ के पास गया। मम्मी, पिताजी ने मेरे लिए एक परीक्षा रखा है, किसी तरह मुझे उसमें पास होना ही होगा। अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरा कमर टूटेगा और घर जल जाएगा। तो इन सबको होने से रोकने के लिए तुम मुझे एक सोने का अंडा दो। पर बेटे, हमारे पास सोने का अंडा है कहाँ? मम्मी, मैं जानता हूँ कि पिताजी ने अपना काला धन सोने के अंडे के रूप में बदलकर उसे लॉकर में रखा है। तुम जाकर एक अंडा लाओ, बस शाम को मैं तुम्हें उसे लौटा दूंगा। माँ ने ठीक है कहकर उसे एक सोने का अंडा लाकर दिया। तब प्रहलाद उस अंडे और मुर्गियों को ट्रैक्टर में ले जाकर पड़ोसी गांव गया। वहां पर प्रहलाद जोर जोर से, आओ भाई आओ, ये हिमालय से आए हुए सुनहरी मुर्गियां हैं जो सोने के अंडे देती है। एक एक अंडे की कीमत 1 करोड़ रुपए है। चाहो तो आकर देख लो इन मुर्गियों के दिए हुए ये सोने का अंडा। चाहो तो ले जाओ और इसकी जांच करा लो। कहकर सचमुच के सोने के अंडे को उन्हें दिया। वे उस अंडे को पास वाले सुनार के पास ले गए और उसे खुरेद कर देखा। अरे यार, ये तो खारिज सोना है। यूं तसल्ली करके वो उसके पास आए और, बेटा तुमने सच कहा, अब ये बताओ कि ये मुर्गियां अंडे कितने दिनों में देंगी? ये 3 महीने में एक बार अंडे देती है, जो चाहे आकर खरीद ले। तब हर एक आदमी 1-1 करोड़ रुपए देकर वो मुर्गियां खरीदने लगा। उन पैसों को मिनी ट्रैक्टर में डालकर वो घर आया। ये देखकर सतीश, ये क्या बेटा, अभी गए तुम्हें 1 घंटा नहीं हुआ तभी तुम आ गए? क्यों, कम से कम अब तो समझ में आ गया ना कि समाज में रहना कितना मुश्किल है। अरे पापा, आपने जो मुझे मुर्गियाँ दिया है ये कहकर कि वो सोने का अंडा देती है, एक एक को 1-1 करोड़ में बेचकर आया हूँ। ये लो पैसे। जिन घरों को जलाया है उनके लिए हर्जाना दे दो। जब तक पड़ोसी गांव वालों को ये ना पता चले कि ये मुर्गियाँ सोने के अंडे नहीं देती, तुम्हें कोई समस्या नहीं है पापा। एक बार पता चल जाए तो हमारे घर के बाहर फिर से मेला लगेगा। उसे देखकर सतीश, अरे बेटा 1 घंटे में तुमने इतने करोड़ रुपए कमा लिए? अरे तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो बेटा, तुम मुझ पर ही गए हो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं। कहकर गांव वालों को बुलाकर उनमें पैसे बांट दिए। वो पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चले गए। सतीश ने भी अपना घर खाली करके उस गांव से चला गया।